दोपहर का समा था। गुड़िया अपने घर के दरवाजे पर पति फंटूश का इंतजार कर रही थी, सोच रही थी, ये आदमी गया तो मूली लाने था, अभी तक लौटा ही नहीं। दोपहर का साग मूली का बनाना है और इसे शायद लगा होगा कि मैं रात का खाना पूछ रही थी। तभी फंटूश आता दिखाई दिया। अरे ओ, खाली हाथ क्यों आए? मूली कहाँ है? मूली तो खेत में उगती है, दुकान पे थोड़ी मिलती है। बकवास मत कर, मैंने कहा था मूली लाना और तुम भूल गए फिर से। अरे तुमने ही तो कहा था जाओ जरा बाहर टहल आओ, मैं तो टहलने चला गया। मूली वूली कुछ नहीं सुना मैंने। मेरी तो किस्मत फूटी है जिस दिन तुमसे ब्याह किया। अभी कुछ देर बाद तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जी मालकिन, अगर आपने निकालना है तो निकाल दीजिए। वैसे भी मैं गरीब हूँ, गरीब नौकर की यही औकात होती है। अबे पगले, तू नौकर नहीं मेरा पति है, नाटक मत कर। फंटूश अब सचमुच कंफ्यूज हो चुका था। चल निकल, दोबारा इधर मत आना। फंटूश बस्ता उठाकर गांव से बाहर निकल गया और एक खेत में जाकर बड़बड़ाने लगा, अब मैं कभी इस गांव में नहीं लौटूंगा। सुबह का वक्त था। टिंकू नाम का छोकरा गांव बगड़िया की चाय की दुकान पर बैठा ठंडी हवा के मजे ले रहा था। ओ चाय वाले, एक कटोरी गरम गरम चाय देना। टिंकू, अगर चाय छोड़कर दूध पीता तो शायद थोड़ा लंबा हो जाता। ओ भाई, मेरे कद का मजाक मत उड़ा, जल्दी से चाय बना वरना कान पे मार दूंगा। इतना ही कह रहा था, तभी दूर से एक बूढ़ा बूढ़ी अपनी जवान बेटी को लेकर वहीं आ गए। बेटा, जरा बताना लोटन काका का घर कहाँ पड़ेगा? लोटन काका से क्या काम है? उनका बड़ा बेटा यहाँ सबसे अमीर है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता वही करने आया हूँ। टिंकू ने लड़की को देखा तो आंखों में चमक आ गई। तो आपको लोटन काका के घर क्यों जाना है? देखिए इस गांव में एक और भी सुंदर जवान लड़का बैठा हुआ है। कौन है, जरा दिखा तो सही। अरे वो आपके सामने बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, वही है जवान लड़का। बूढ़ी औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जोर से एक चांटा टिंकू के गाल पर जड़ दिया। आईने में तो देख अपनी शक्ल, 1.5 फुट का नाटा, मेरी बेटी 5 फुट की है, जा अपने लिए गुड़िया गुड़िया की तलाश कर। लोग दुकान पर हंसने लगते हैं। टिंकू शर्म से लाल हुआ और बड़बड़ाया, अरे जब तक मेरी बेइज्जती ना हो इन लोगों को खाना हजम नहीं होता। अब मैं इस बागड़िया से दूर चला जाऊंगा। अब मुझे इस बागड़िया को छोड़ ही देना चाहिए। टिंकू गुस्से से दूर निकल आया। अचानक उसका पैर किसी के पैर से टकरा गया और गिर गया। अबे कौन है जो सड़क को पलंग समझकर सो रहा है? सड़क पर फंटूश सोया हुआ था, जो उठकर टिंकू को देखने लगा। माफ कर दो, मेरी गलती है गुड़िया, माफ कर दो। अबे तू पागल है क्या? मैं गुड़िया कहाँ से लग रहा हूँ? नहीं, तुम मेरी बीवी हो। ओ नलायक, लोग मुझे नाटा नाटा कहकर परेशान करते हैं और तू मुझे अपनी बीवी कह के बुला रहा है। इतना ही कहकर टिंकू ने जोर से चांटा जड़ दिया। चांटा खाते ही फंटूश की याददाश्त वापस आ गई। दोनों ने दुखी मन से अपनी बातें साझा की। चल भाई, अब साथ मिलकर धंधा करेंगे, चोरी चकारी ही सही। दोनों एक ढाबे पर पहुंचे, भूख से परेशान, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। भैया 2 दिन से भूखे हैं, मजदूर लोग हैं, खाना खिला दो। ये तो बड़ा हट्टा कट्टा है, मजदूर कहाँ से लग रहा है? अरे
ये मेरा बड़ा भाई है, बेचारा पागल है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। फंटूश अचानक बोल गया और चिल्ला पड़ा। अबे तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा पति है। देखा, यही है इसका पागलपन। जब भूखा होता है तो किसी को भी अपना भाई बीवी मान लेता है, कभी कभी हिंसक भी हो जाता है। ढाबे वाला डर गया। तभी फंटूश ने जोर से चांटा मारा। गुड़िया, मुझे भूख लगी है। ढाबे वाला घबरा गया। खा लो भाई, सब खा लो, बस मेरी जान बख्श दो। दोनों ने जमकर खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों को पता चला गांव के मुखिया की बेटी की शादी है, मजदूरों की जरूरत है। दोनों ने काम पकड़ लिया। टिंकू ने धीरे से फंटूश से कहा, देख भाई, काम तो बस बहाना है, शादी के घर में जेवर जरूर होंगे। हम रात को हाथ साफ करेंगे। रात को दोनों चोरी करने पहुंचे। फंटूश अंदर गया और जेवर भरने लगा। अचानक फंटूश फिर से भूल गया और बोला, गुड़िया, तुम कितनी कामचोर हो। खुद खराटे मारकर सो रही हो और मुझे जेवर उठाने भेज दिया। उसने सोते हुए मुखिया को लात मार दी। मुखिया उठ बैठा और चिल्लाने लगा। फंटूश को लगा ये टिंकू है। बोला, चल जल्दी, जेवर लेकर शहर चलते हैं, आधा आधा बांट लेंगे। मुखिया ने सारा राज समझ लिया। उसने पहलवानों को बुलाया और टिंकू को पकड़ लिया। अबे बेवकूफ, तूने तो सब गड़बड़ कर दी। मेरी गलती सबसे बड़ी, जो तुम्हें मैंने साथी बनाया। पहलवानों और गांव वालों ने दोनों को खूब पिटाई की। फंटूश की याददाश्त फिर से दुरुस्त हो गई। दोनों किसी तरह भागकर खेत में पहुंचे। आज से मुझे मत मिलना बुलक्कड़ कहीं के, तेरा तो सत्यानाश है। हाँ भाई, मेरी गलती थी, मैं भी भूल जाता हूँ। टिंकू बागड़िया की तरफ चले गया और फंटूश अपने गांव की तरफ।